स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसको हमने पहले शुरुआत में जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जूलॉजी का एक पार्ट हमने कर लिया था कंप्लीट, जिसमें हमने रुधिर के बारे में बात करी थी। अब बात करेंगे रुधिर का जो भाग है, रुधिर में जो प्लाज्मा रक्त कणिकाएं पाई जाती है उसके बारे में। ठीक है, तो रुधिर प्लाज्मा की बात करते हैं पहले बात करते हैं रुधिर प्लाज्मा की। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक, जूलॉजी से जंतु विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी में प्लाज्मा। ठीक है, शुरू करते हैं प्लाज्मा। ठीक, शुरू करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा में 90 से बोरान % जल पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से बोरान % जल पाया जाता है और 8 से 10% तक पाई जाती है खनिज या लवण। इस प्रकार के कुछ खनिज या लवण पाए या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा में 90 से बोरान % जल पाया जाता है। ठीक है, और 8 से 10% पाया जाता है लवण, खनिज और प्रोटीन। खनिज, लवण और प्रोटीन इस प्रकार की पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में। कौन कौन से प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में 3 प्रकार के। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और इसी के साथ प्रोथ्रोम्बिन के साथ पाया जाता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 में आपका पाया जाता है बिल्बुरिन या एल्बुमिन। नंबर 2 पर एल्बुमिन। और नंबर आपके 3 में यहां लिख देता हूं, नंबर 3 भी आपके पाया जाता है ग्लूकोडेन। ठीक, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्लाज्मा का मुख्य भाग है फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हटा दिया जाए तो वह रुधिर सीरम बन जाता है। ठीक है, उसे रुधिर सीरम कहेंगे। ठीक है, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्बुमिन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन। और ये परासरण तंत्र पर अपना परासरण तंत्र को कंट्रोल करता है। ठीक है, परासरण तंत्र का कंट्रोल करना इसका कार्य। और इसमें यह प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करता है। ठीक है, अर्थात रोगों से लड़ने की ताकत, कोरोना से ये बचाएगा हमको ग्लोबुलिन। ठीक है, तो प्रतिरक्षा ताकत या रोगों से लड़ने की ताकत कौन देगा? तो रोगों से लड़ने की ताकत हमको कौन देगा? ये देगा हमारा ग्लूकोडेन। इस प्रकार से प्लाज्मा हमारा खत्म। प्लाज्मा में यही चीजें पढ़नी है आपको। क्या क्या? एक तो बात आपको पढ़नी है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। 90 से 92% तो जल पाया जाता है प्लाज्मा में यार। और 8 से 10% तक लगभग 8 या 9% पाया जाता है खनिज, लवण या प्रोटीन। ठीक है, जिसमें प्रोटीन 3 प्रकार की पाई जाती है। फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, दोनों एक ही।
एक पाई जाती है एल्बुमिन और एक पाई जाती है ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो सबसे ज्यादा पाई जाती है प्लाज्मा में और ये प्रसारण तंत्र को कंट्रोल करती है, तथा जो ये ग्लोबुलिन है ये प्रतिरक्षा रोधक क्षमता को बढ़ाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता कौन बढ़ाती है? ये ग्लोबुलिन बढ़ाती है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। ठीक है, रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा हमारा हुआ कंप्लीट। बात करते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। कणिका, बात करते हैं कणिकाओं के बारे में। कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक। कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, इस प्रकार जो आपने सुना होगा, इस पर ये कणिकाएं होती है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी में क्या है? पुरुष में आरबीसी का कितनी होती है, महिला में आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, आरबीसी का मतलब जीवित रहने का समय काल कितना होता है, आरबीसी बनती कहाँ है, आरबीसी का जो खत्म कहाँ होती है आरबीसी, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आरबीसी लाल रक्त कणिका ऐसे कहते हैं। किसे कहते हैं? रेड रक्त कणिका, ऐसे लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं कहते हैं। किसको लाल रक्त कणिकाएं किसको कहते हैं? आरबीसी को कणिकाएं पहले पढ़ेंगे हम। आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ठीक। लाल रक्त कणिकाएं या इसे रक्ताणु भी कहते हैं। ठीक है, रक्ताणु, ठीक, रक्ताणु कहते हैं। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी की समाप्त कहाँ होती है? तो भ्रूण में, जो बच्चा पेट में होता है तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है प्लीहा या लीवर में। ठीक है, बात आई समझ में? क्या कि भ्रूण, जो महिला के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे की आरबीसी कहाँ बनती है? तो उस जो अंदर बच्चा होता है उस बच्चे की आरबीसी बनती है लीवर या प्लीहा में। ठीक है, और वयस्क में आरबीसी बनती है लाल अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना, लाल अस्थि मज्जा में बनती है वयस्क की आरबीसी। ठीक, आरबीसी का निर्माण दोनों तरह से पढ़ेंगे। निर्माण, ठीक है, निर्माण अपने भ्रूण में तो होता है प्लीहा या भ्रूण में होता है प्लीहा या लीवर में। ठीक, और वयस्क होता है अपने लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, बात इतनी तक तो समझ में आ गई। अब आरबीसी पुरुष में कितनी होती है, महिला में कितनी होती है? तो आरबीसी पुरुष में होती है 50 से 55 लाख घन mm। कितनी होती है? पुरुष में 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है, पुरुष में आरबीसी पुरुष में होती है 50 से 55 लाख घन mm। ठीक, और महिला में होती है 45 से 50 लाख प्रति घन m। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, क्या याद रखना है आपको? जूलॉजी में हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा में हमको 3 प्रकार के प्रोटीन याद रखना है, बस इतना ही। और याद रखना है कि प्लाज्मा में जल कितना 90 से 92% और खनिज लवण या प्रोटीन पाया जाता है 8 से 10%। ठीक है, और उसकी तीनों प्रोटीन आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, कौन सी? फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, एक, दूसरी एल्बुमिन, तीसरी ग्लोबुलिन। ठीक है, तीनों प्रोटीन पढ़नी है आपको प्लाज्मा में। ठीक,
आरबीसी। अब पढ़ते हैं कणिकाएं। कणिकाओं पहली कणिकाएं पढ़ते हैं हम आरबीसी, ठीक। और आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं इसे, जो इसे रक्ताणु भी कहा जाता है। और निर्माण ऐसा होता है, इसका होता है प्लिया में, या निर्माण होता है भ्रूण में तो होता है प्लिया में या लीवर में, वयस्क में होता है लाल अस्थि मज्जा में। और पुरुष में इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख घनम, और महिला में इसकी संख्या होती है 45 से 50 लाख घनम। और इसका समय काल मनुष्य में इसका समय काल होता है कितना, 120 डे या 120 दिन समय होता है किसका, आरबीसी का। किस में, मनुष्य में इसका कार्यकाल होता है 120 दिन। अब बात करते हैं आरबीसी केंद्र किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आरबीसी केंद्र का ऊंट, जिराफ, लावा या मेंढक, ठीक है। लगभग इन चारों के अलावा किसी में आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन चारों में आरबीसी केंद्रक होता है, बाकी किसी में आरबीसी केंद्रक नहीं है। कृपया मनुष्य में आरबीसी केंद्रक नहीं है, ध्यान रखना कि आरबीसी केंद्रक मनुष्य में नहीं है। एक बार फिर रिपीट किए कि कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं पढ़ रहे थे जिसको रक्ताणु कहते हैं। निर्माण भ्रूण में होता है प्लिया या लीवर में, वयस्क में होता है लाल अस्थि मज्जा में। पुरुष में आरबीसी होती है 50 से 55 लाख घने में, महिला में होती है 45 से 55 लाख घने में, ठीक है। और मनुष्य में इसका कार्यकाल कितना होता है, 120 दिन। बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। और इसी आरबीसी को रखते हैं आगे, क्या होता है इस आरबीसी में, ठीक है। अब आरबीसी का आकृति, ठीक है। पहले हमने आरबीसी की आकृति पढ़ते हैं, आरबीसी की आकृति। तो आरबीसी की आकृति होती है, कितनी होती है, सॉरी इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार, डंबलाकार, ठीक है। इसकी आकृति आपको एक ही शब्द याद रखना है, डंबलाकार, ठीक। इसका रंग लाल क्यों होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। इसका रंग, तो इसका रंग होता है लाल। और क्यों इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आप सोचोगे कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होगा इसीलिए तो आरबीसी को लाल कर देता है, नहीं। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी है, हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी है, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी। और प्लाज्मा का रंग मैंने आपको बताया नहीं, वो पीला है, हल्का पीला, थोड़ा गड्ढा है, ऐसा हल्का पीला गड्ढा है, ठीक है। तो नोट लगा के लिख लीजिए, यहाँ पे लगाइए नोट में लिखिए प्लाज्मा। और प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला होता है, और गाढ़ा भी होता है, और ये क्षारीय भी होता है। प्लाज्मा क्षारीय है, ठीक है। ये थोड़ा प्लाज्मा में आप ऐड कर लेना, अपने नोट्स बना रहे हो उसमें ऐड कर लेना। किसकी बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे जूलॉजी में। किसकी बात कर रहे थे, जूलॉजी में बात कर रहे थे, जीव विज्ञान में बात कर रहे थे जूलॉजी की, और जूलॉजी में बात कर रहे थे हम ब्लड की। तो ब्लड में हमने कल ब्लड का सामान्य परिचय पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं के। रक्त कणिकाओं के बारे में हमने कुछ तथ्य पढ़े, अब बात करते हैं आकृति डंबलाकार। और इसका रंग, तो रंग होता है इसका लाल क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। और नोट लिखा के आप लिख लीजिए, प्लाज्मा का रंग होता है पीला, ठीक है, और क्षारीय, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। एक और कि जैसे आरबीसी है, आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र इसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर, क्या कहते हैं इसे, हीमोसाइटोमीटर,
हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हमें? हीमोसाइटोमीटर। एक बार फिर रिपीट कीजिए। आरबीसी की आकृति डंबलाकार, रंग इसका लाल क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी, ठीक है। और इसकी आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। अब आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्तापता, ठीक है। रक्त की कमी, एनीमिलिया, इसे कहते हैं एनीमिलिया, ठीक है। तो बात करते हैं आरबीसी के कमी होने के कारण, मतलब उसकी कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है और उसकी बढ़ोतरी पर कौन सा रोग होता है और आरबीसी का क्या कार्य है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, आरबीसी के बारे में। आरबीसी की कमी होने पर तो पाई होता है रोग एनीमिया, ठीक है। एनीमिलिया रोग होता है, ऐसे रक्तापता कहते हैं। रक्तापता अर्थात खून की कमी। क्या? खून की कमी, ठीक है भाई। खून की कमी, जो खून की कमी होती है उसे एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिलिया नहीं, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग होता है। इसकी बढ़ोतरी पर तो आपको जो कमी पूछेगा आपको, तो बढ़ोतरी पर भी पूछ लेगा कि इसकी बढ़ोतरी पर कौन सा रोग होता है। तो इसकी बढ़ोतरी पर रोग होता है आपको साइकोनिया। इसकी कमी और इसकी बढ़ोतरी पर साइकोनिया रोग होता है। साइकोनिया बात आई समझ में। इसका कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। बस इतने ही याद रखना है आरबीसी में, और क्या। कमी एनीमिया रोग, यार कमी एनीमिया रोग होता है, इसे खून की कमी कहते हैं। और बढ़ोतरी साइकोनिया रोग, और इसका कार्य शरीर में ऑक्सीजन देना, ठीक है। अब बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है? तो संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फियो में, ठीक है। एम्फ्यूमा, जिसे हम एम्फ्यूमा कहते हैं। तो संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फ्यूमा में, ठीक है। एम्फ्यूमा एक जंतु है जिसमें सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है। संसार की अर्थात दुनिया अर्थात विश्व, संसार की बड़ी आरबीसी, क्या? आरबीसी। पहले इंक नहीं डाला हुआ था, अभी इंक डाल दिया तो अच्छा लग रहा है हमारे। संसार की सबसे बड़ी होती है एम्फ्यूमा में, एम्फ्यूमा, ठीक है भाई। एम्फ्यूमा में होती है संसार की सबसे बड़ी आरबीसी। अब स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? यार स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों में, तो वो होती है हाथी की। स्तनधारियों में बड़ी होती है हाथी की। बात करते हैं, तो बड़ी पूछ लेगा तो वो आपको छोटी भी पूछ सकता है यार। हाँ जी, छोटी भी पूछ सकता है। तो छोटी
संसार की सबसे बड़ी सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण की, और स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण की। छोटी में आपको कस्तूरी हिरण याद रखना है, ठीक है। तो छोटी होती है कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण, ठीक है। और स्तनधारियों में पूछे, स्तनधारियों में पूछे तो वो भी कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण। कंप्लीट, आरबीसी कंप्लीट, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ी? प्लाज्मा और आरबीसी पढ़ी, ठीक है। प्लाज्मा और आरबीसी पढ़ी। तो क्या क्या पढ़ा? संसार की सबसे बड़ी आरबीसी एम्फियोमा, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की, और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की। बात करते हैं आगे, करेंगे, करते नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? कल करेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की बहन डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट, ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइटोसिस भी कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे कल। एक बार फिर रिपीट करा देता हूं मैं आपको। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा पढ़ा था। प्लाज्मा किसका अंग है? तो प्लाज्मा रुधिर का अंग है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा हल्का पीला होता है, गाढ़ा होता है तथा क्षारीय होता है। प्लाज्मा में है क्या? तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है तथा 8 से 10% क्या पाया जाता है? खनिज लवण या प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, नंबर 2 एल्ब्यूमिन, नंबर 3 ग्लूकोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं इनका कार्य। एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है और ये प्रसारण तंत्र को कंट्रोल करती है, और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात प्रतिरक्षा रोधक क्षमता है जिसको बढ़ाती है। कौन? ग्लोबुलिन, ठीक है। और क्या कार्य? और तो रोगों से लड़ने की ताकत देती है हमको। कौन? जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो आपको याद रह गया होगा कि प्लाज्मा भी 3 प्रकार की होती है प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ठीक। प्लाज्मा कम। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसे हम रक्ताणु भी कहते हैं। और इसका निर्माण भ्रूण में होता है, प्लीहा या लीवर में, और वयस्क में इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो आरबीसी का एक बार आरबीसी का समाप्ति केंद्र, ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, समाप्ति केंद्र। आरबीसी की समाप्ति किसमें होती है? तो आरबीसी की समाप्ति होती है प्लीहा में। तो आप पूछोगे कि प्लीहा में बनती है और प्लीहा में समाप्त होती है, क्यों? वो भ्रूण में बनती है प्लीहा में, ठीक है, वयस्क में बनती है लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन खत्म होती है प्लीहा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खत्म होती है प्लीहा में, बनती प्लीहा में, लेकिन बनती भ्रूण में प्लीहा में, वयस्क में खत्म होती है। भ्रूण में आरबीसी खत्म नहीं होती है, तो उसका भ्रूण में तो आपको एक प्लीहा याद रखना है, ठीक है, उसमें बनती है। वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन प्लीहा में खत्म होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा। ये मैंने आपको बताया नहीं तो आप सुन, ठीक। बात कर रहे थे आरबीसी और आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तंत्र करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात ऑक्सीजन को अपनी गाड़ी पे बिठा के यहाँ से यहाँ लाना, यहाँ से यहाँ लाना, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी, तो सबसे बड़ी आरबीसी होगी एम्फियोमा की, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की, स्तनधारियों में सबसे बड़ी होगी हाथी की, और स्तनधारियों में सबसे छोटी होगी कस्तूरी हिरण की। और क्या बचा? और आरबीसी का समय काल होगा 120 दिन, ठीक। और आरबीसी से कमी के होने कारण एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और आगे जिसे हम खून की कमी कहते हैं, तो आरबीसी कमी होगी तो वैसे ही खून की कमी होगी, ठीक है। आरबीसी का रंग होता है लाल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। बस एक लाइन में आपको समझ में आ गया हुक।
तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। हम कल पढ़ेंगे WBC और WBC के बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज खुश रहिए, खुशहाल खुशियां बांटते रहिए। तो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी अच्छी बनी है, इसी कारण बोल रहा हूं। तो आप कर दीजिए, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी नाम है साई स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम पर है साई स्टडी, साई STUDY, साई स्टडी। ठीक, और टेलीग्राम पर यही लोगो है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका उस पर भी है आपका साई स्टडी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं कल के सेशन।